दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बच्चों को लेकर के अपनी चिंताएं जाहिर करी थी कि आजकल के बच्चों का एग्ज़ाम टाइम के दौरान जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल को या इंटरनेट को एक्सप्लोर करने का जो स्क्रीन टाइम है, वो 6 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाता है। उसे लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंताएं जाहिर करी थी। उसी को लेकर के अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एम्स, जो कि भारत का पायोनियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च को लेकर के, उसने एक अपनी रिसर्च पब्लिश करी है। उस रिसर्च के अनुसार जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल करने की वजह से जो मायोपिया की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि प्री कोविड फेज के दौरान जो मायोपिया के केसेस थे बच्चों के अंदर, स्पेशली 14 साल से कम उम्र के बच्चों में, वो 10 से 12% थे। लेकिन चूंकि कोविड काल के दौरान उनकी जो ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, या उनके जो प्रोजेक्ट जो है उनको उन्हें सर्च करना पड़ता है मोबाइल पे, इस वजह से अभी हाल के दिनों में मायोपिया के केसेस बच्चों के अंदर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं। इसको लेकर के जो है वो जो चिंताएं जो मोदी की कहीं ना कहीं जो थी, वो सही साबित होती जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो चिंताएं जाहिर करी थी कि आजकल की आने वाली पीढ़ी इस बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से कहीं ना कहीं समस्याओं से गुजर रही है, जो उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। इस रिपोर्ट में जो ये चिंताएं जाहिर करी, उसके बारे में नेत्र विशेषज्ञ भी बोलते हैं कि जो बच्चों में ये मायोपिया की समस्या है, ये समस्या जो है बहुत ही जटिल समस्या है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जो नंबर्स होते हैं, वो किसी को 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके के नंबर्स, मोटे मोटे चश्मे, छोटे छोटे बच्चों के 4-4, 5-5 साल के बच्चे, यदि आप आई क्लिनिक के बाहर देखेंगे तो बच्चों की लाइन लगी हुई मिलेगी। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जो बच्चों के लिए जो मोबाइल का इस्तेमाल या वीडियो गेम का इस्तेमाल है, ये उन पे ना सिर्फ आँखों के ऊपर असर कर रहा है, बाकी और भी असर कर रहा है। तो इस बारे में उन्होंने अपनी एक गाइडलाइन दी है। उनकी गाइडलाइन ये कहती है, नेत्र विशेषज्ञों की, कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को तो मोबाइल दिखाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने अपने आसपास में, या आप लोगों ने भी अपने आसपास की माताएं और बहनों को देखा होगा कि वो जब बच्चे कुछ खाते नहीं हैं या खाना खाने में आनाकानी करते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, तो उनको जो है मोबाइल के ऊपर कार्टून कैरेक्टर दिखा करके या किस तरीके के राइम सुना करके वो बच्चों को जो है डाइवर्ट करके और बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश करती है। ये बहुत आम बात है। या अगर वो अपने काम में बिजी हैं और बच्चा जो है उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो अपने हाथ से उनको मोबाइल में कुछ वीडियोस लगा करके दे देती है छोटे छोटे बच्चों को, और उनको लगता है कि ये बच्चों को जो है बिजी रखने का सबसे सही तरीका है। डॉक्टर्स जो है अपनी रिपोर्ट में और अपनी सजेशन में ये साबित कर चुके हैं कि 3 साल के बच्चे, 3 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए तो मोबाइल या पास से टीवी दिखाना इतना खतरनाक हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते उसकी आंखों के लिए जाकर के। और इसके अलावा वो कहते हैं कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है वीडियो गेम खेलने की परमिशन दी जानी नहीं चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि जो है 6 छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल लेकर के, माँ बाप के मोबाइल को लेकर के, और वो लोग जो है वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। तो डॉक्टर्स की सलाह ये है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको जो है बिल्कुल भी वीडियो गेम खेलने नहीं देना है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अगर आपको कहीं ना कहीं उनको जो है, अगर
टीवी भी दिखानी है तो बड़े स्क्रीन पे दिखाएं, ना कि मोबाइल पे दिखाएं उनको। उसके अलावा वो कहते हैं कि 9 साल के कम उम्र के बच्चों को यदि आप मोबाइल दे भी रहे हैं तो उनको इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल वाला फ़ोन मत दीजिए। जो फ़ोन आप उनके हाथ में दे रहे हैं उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन एक समुद्र है जिसके अंदर से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। क्या पता आपका बच्चा गलती से अनजाने में ऐसी कोई चीज़ निकाल ले जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अमेरिका में जो एप्पल कंपनी जो है उसके एक मोबाइल उपभोक्ता को करोड़ों रुपए का बिल भेज दिया। उसके क्रेडिट कार्ड का जो बिल आया वो करोड़ों रुपए का बिल आया। उसके नीचे से बिल्कुल जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि ये करोड़ों रुपए का जो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आया है ये कैसे आया है। वो क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास गया। उसने बोला कि सर ये जो है आपकी एप्पल कंपनी है, इस पे बच्चे किसी ने ऑनलाइन गेम खेला है और आपका जो था वो डाटा फीड था। तो जब उसने ये मालूम किया तो उसे पता चला कि जो मोबाइल वो बच्चे को गेम खेलने के लिए दे रहा है उस बच्चे ने कहीं ना कहीं गलती में ऑनलाइन जो गेम होते हैं, जो कि मोबाइल कंपनियां जो है वो एक कस्टमर के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेलती है कि वो ऑनलाइन मोबाइल कंपनियां जो है ऑनलाइन वीडियो गेम का एक्सेस प्रोवाइड करा देती है। तो उस बच्चे ने गलती से ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना शुरू किया और इसके पिता को करोड़ों रुपए की चपत लग गई 1 महीने के अंदर। इसके अलावा नेत्र विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलनी ही नहीं चाहिए। ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। 3 साल के बच्चे को मोबाइल नहीं देना है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे को वीडियो गेम नहीं खेलने देना है। 9 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है वो आपको इंटरनेट एक्सेस अलाउ नहीं करने देना है। और 12 साल से कम उम्र के बच्चे को आपको जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की मनाही जो है डॉक्टरों की तरफ से दी गई है। ये जो साइड इफेक्ट है ये और ये जो रिपोर्ट है ये तो अकेले मायोपिया के बारे में है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चों में जो स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है उसकी वजह से उनको जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा जब फोन में ही लगा रहेगा तो वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी, तो उसको जाकर के ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। वाटरी आईज, उसकी आंखों से पानी आ सकता है। उसके अलावा उसको स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसको सोने में दिक्कत हो सकती है। बच्चे में वायलेंट बिहेवियर आ सकता है। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स ने जो है जो इस रिपोर्ट में जो है सजेशन दिए हैं वो सजेशन ये हैं कि बच्चे को लगातार 2 घंटे से ज़्यादा के लिए आपको मोबाइल नहीं देखने देना है। अगर जो है 2 घंटे के दौरान भी कंटिन्यू अगर वो 20 मिनट तक मोबाइल देख रहा है तो उसको बोलना है कि बेटा अब जो है आप रुक जाइए और उसको 20 सेकंड का रिलैक्सेशन करने दीजिए। 20 सेकंड के रिलैक्सेशन में उससे आई बॉल एक्सरसाइज और दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करिए और 20 सेकंड के बाद फिर उसको अगले 20 मिनट के लिए उसको मोबाइल देखने दीजिए। ये गाइडलाइन जो है ये डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स जो है वो ये कहते हैं अपनी रिपोर्ट्स में कि बच्चों को जो है टेबल और कुर्सी पर बैठ करके पढ़ने की या स्क्रीन जब वो यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो बच्चों को टेबल कुर्सी पे बैठना चाहिए, ना कि सोफे पर या बेड पर लेट करके। उसके अलावा जो लाइटिंग कंडीशन जो उन्होंने प्रेस्क्राइब करी है वो लाइटिंग कंडीशन ये है कि लाइट जो है बच्चे के बैक की तरफ से आनी चाहिए, ना कि फ्रंट की तरफ से। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी मैं अपनी माताओं और बहनों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बच्चों को जो है वो मोबाइल के इस्तेमाल का जो सलाह है वो तो जो है उसको इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, कृपया करके हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी चिंताएं जो हैं उनके बारे में विशेष तौर से सोचिए और डॉक्टर जो सलाह देते हैं उस सलाह को मानिए। आजकल के युवा जो नए नए पेरेंट्स बने हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए 2-2 साल के बच्चों को प्री स्कूल्स में डाल देते हैं। पूरे दिन भर वो बच्चे जो हैं
मतलब वो सिर्फ इसलिए उनको जल्दी स्कूल भेजना चाहते हैं कि उनको जो है अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिले और स्कूल में जो टीचर्स या आया संभाले। ये जो भविष्य है यदि आप बच्चों को देना चाहते हैं तो देख लीजिए, अभी जो छोटे छोटे बच्चे जो बड़े बड़े चश्मे लगा करके देख रहे हैं ना, उनमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आज के लिए दिव्यांशु की पोटली पर बस इतना ही। धन्यवाद।